भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 97वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। 2014 से वाजपेयी की जयंती को हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल जयंती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व राज्यपाल ने रिज पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने कहा कि देश में अटल सुशासन के पुरोधा हैं। सब शासन के बाद सुशासन देने में अटल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी को उनके बताए निर्देशों को चलने की जरूरत है। जयंती है, इसलिए मैं यहाँ मेरे श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए आया था। अपने देश में स्वतंत्रता के बाद एक भावना जग रही थी कि स्वराज्य आया, सुराज कहाँ है। और कई वर्षों के बाद जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब हमने देखा कि यहाँ स्वराज का रूपांतर सुराज में होने लगा। और अटल जी को आज हम मानते हैं कि वो सुशासन के पुरोधा हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस अटल जी के माध्यम से ही यहाँ शुरू होने लगा और पूरे समाज को इसमें सहभागी करने की जन भागीदारी का जो विषय है वो अटल जी के माध्यम से यहाँ शुरू हुआ है। और आज हम इस देश में देख रहे हैं जन भागीदारी और सुशासन का पर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके माध्यम से देश में हम सबको देखने को मिलता है। इसलिए आज अटल जी ने हमको जो भी कुछ यहाँ एक लिगेसी दी है उसको हम आगे बढ़ाने का हम सबका प्रण होना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी का विशेष नाता रहा है। वह व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर कुल्लू प्रीणी आया करते थे। देश के 7 प्रदेश के लिए भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने पराक्रम का परिचय दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल के योगदान को देश भुला नहीं सकता है। आज अटल जी के जन्म दिवस पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके इस देश के लिए एक बहुत बड़े योगदान के रूप में जो सुशासन की एक व्यवस्था को उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, उसके लिए ये देश सदैव अटल जी को स्मरण करता रहेगा। और हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि अटल जी हिमाचल को अपना घर मानते थे। प्रधानमंत्री रहते हुए व्यस्तताओं के दौर में भी वो समय निकाल करके हिमाचल मनाली में प्रीणी में अपने कुछ दिनों को बिताने के लिए आते थे और वहाँ हिमाचल के बारे में चिंतन करना, देश के बारे में चिंतन करना, हिमाचल की कठिनाइयों को करीबी से समझना, वहाँ पर लेखन करना, कविताएं लिखना और कविताएं सुनाना हमेशा एक कार्यक्रम का एक हिस्सा रहता ही था जब भी वो मनाली के प्रवास पर आते थे। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के दायित्व पर रहने के दौरान भी आज अटल टनल रोहतांग में कह सकता हूँ उनका एक स्वप्न है जो साकार हुआ है। और एक नहीं अनेक ऐसी देन उनकी हिमाचल प्रदेश के लिए रही है जिनको हिमाचल कभी भूल नहीं सकता। बतौर प्रधानमंत्री और अपने अटल जी के जो कार्यकाल का समय रहा है उसको भी अपना देश सदैव याद करता है। और जिस तरह से कारगिल के युद्ध में उनने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत बड़ा दबाव डालने की कोशिश हुई थी कि अमेरिका ने निमंत्रण दिया कि आप आइए, हम बैठ करके बातचीत करना चाहते हैं, पाकिस्तान भी बातचीत करना चाहता है। लेकिन अटल जी ने दो टूक होकर के अपनी बात कही कि मेरे देश की धरती पर आक्रमण हुआ है, जब तक मैं एक एक दुश्मन को यहाँ से मार करके गिरा करके उनको भगा करके जो है वो सफल नहीं होता, तब तक के लिए बात करने की कोई संभावना नहीं।
तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ एक पराक्रमी, एक कवि के रूप में, एक कोमल हृदय के रूप में, एक संवेदनशील के रूप में और सुशासन की दृष्टि से जो उनका एक योगदान रहा है, मुझे लगता है कि ये देश क्या पूरा दुनिया में जो है वो उनका एक स्थान, एक सम्मान रहा है, उस दृष्टि से एक पहचान बनी। और आज जन्म जयंती पर उनके हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए अटल जी के इस योगदान को स्मरण करते हुए सदैव यही कहते हैं, अटल जी आप जहाँ भी हो सुकून में हो, सुकून में रहें और ये देश, ये प्रदेश आपके किए हुए काम को कभी नहीं भूल सकता। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।